तौबा में कर दिया, क़याम में कर दिया, वो वहीं रहेगा। वो फरिश्ते के अंदर गुनाह का मादा नहीं है, वो इसीलिए। लेकिन इंसान फरिश्ते से भी अफजल है। क्यों? इंसान को गुनाह का मादा है, इंसान से गलती होती है और होती रहेगी। उसकी दलाइल हम जो आयत पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया में वो गलती ना कर, इसलिए इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी, इसलिए कहा कि हर एतबार से करना इंसान का। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, निकाह तो आसानी से हो गया, आप लगाने से निकाह पढ़ते, लेकिन गलती क्या किया? वो शैतान बहकाया, दरख्त के पास या गेहूं का दरख्त था या कोई फल का दरख्त था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कौल और हदीस दलाइल है। तो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई ये कि बीवी जो माँ हवा देखी, वो बोले अरे जी वो जो दरख्त बहुत अच्छा है, अल्लाह ने मना किया कोई तो खास वजह होगा, औरत फुसला भी देती है, लेकिन औरत न हो तो इंसान चैन में रह सकता। तो बोले अरे जी वो जो दरख्त है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आखिर क्या वजह वहाँ से मना किया? और बीवी के बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम चले गए और दरख्त का फल भी खा लिया। ये गलती हुई और शैतान ने बहकाया। शैतान आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, नहीं बहकाया, नहीं बहकाया, नहीं उसके बर्बादी में आए। इन्न शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हर तरफ से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, हर तरफ से बहकाएगा, लेकिन इंसान को कोशिश करता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को बहका के रखेगा कि पूरी इंसान आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, बता दिया आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है और आपसे भी गलती होगी और गलती होती रहेगी। तो मेरे भाई आदम अलैहिस्सलाम गलती कर बैठे, दरख्त चले गए, लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे। अल्लाह ने पुकार दिया आदम अलैहिस्सलाम को, फिर क्या रोते रहे और क्या गलती माफी मांगे? रब्बना ज़लमना, ए मेरे रब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, मुझे माफ कर दीजिए, व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रहम करिए, अगर आपने रहम नहीं किया तो मैं सारे हो जाऊंगा, घाटा उठाने वाला हो जाऊंगा, तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और सबसे पहले जब उनसे गलती हुई तो उनको अल्लाह ने दरगुजर कर दिया और उनसे गलती करवा के अल्लाह ने बताया है इंसान तुमसे गलती होगी, लेकिन ये आयत तको या अय्युहन्नास अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह। आगे मौके में आयत पढ़ी जाती है, ये खुतबा में शुमार किया जाता है। क्यों? इंसान सब इंसान जितने दुनिया के रहने वाले हैं सब आदम के औलाद हैं, सबसे गलती होगी, लेकिन गलती करने की कोशिश न करना। इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी, अल्लाह से डरते रहना, फजूल खर्ची नहीं करना। मेरे भाई आज हम पर गौर फिक्र करें, कितने फजूल खर्ची करते हैं, कितने दुनिया में वक्त लगाते हैं, वक्त गुजारते हैं। वक्त भी कीमती है, जिस तरह हमारा जान कीमती है, हमारा माल भी कीमती है। क्यों? इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी, माल को बेइज्जत न किया जाए, अपने माल को अय्याशी न लगाया जाए। अल्लाह से डरिए। और किस चीज के बारे में डरिए? इसलिए कहा गया इस चीज के बारे में डरिए, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, उनको नहीं खर्चा न करिए। अपने लड़की की शादी हो या लड़का की शादी हो, दुनिया में दो मरहला होता है, एक खुशी का, एक गमी का। एक खुशी का, एक गमी का। हो सकता है खुशी के अंदर अल्लाह के नबी की सीरत की धज्जियां उड़ा दे, अपने आप को हलाकत में डाल दे, अपने आप को बेहाई में लगा दे, बेशर्मी में लगा दे वक्त। इसलिए बोला इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी। आज खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, अल्लाह खुशी से मना नहीं करता। कुरान का इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खुशी से मना नहीं करता, लेकिन बोला इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी, अल्लाह से डरना। ऐसा डरना जैसे आदम अलैहिस्सलाम डरे थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अगर गलती हो जाए तो दुआ करना, ए मेरे परवरदिगार फलां ने नहीं किया, हमने गलती की। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहा मेरी बीवी ने गलती की, मेरी अहलिया ने गलती की, नहीं, या शैतान से गलती हो गया, नहीं, खुद करे हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई। अगर आपने माफ नहीं किया तो मैं जालिम हो जाऊंगा, जुल्म करने वाला हो जाऊंगा।
जाऊंगा। ये आदम अलैहिस्सलाम का है, ये बता रहा है, ये इंसानों इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगों अल्लाह से डरो, हर चीज में डरो। अगर आपको अल्लाह माल दिया है, आप बच्चे की शादी है या बच्चा का शादी है, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखना, अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले का ख्याल रखना। क्यों? आपकी शादी हो जाएगी 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख में, लेकिन अड़ोस पड़ोस की बच्ची जो नौजवान बाकी है, उनका भी तमन्ना होगा मेरे वालिद मोहतरम मेरा भी पंडाल लगाता, मेरे वालिद मोहतरम मेरा भी बेहतरीन सजाता, मेरे वालिद मेरे लिए धूमधाम से करता। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए क्या इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या तो वो बच्चे की शादी न हुई है, हो भी गई है, ओ काश मेरे वालिद साहब इस सामान, ये सामान मेरे को नहीं दिया, ये कार नहीं दिया, ये जीप नहीं दिया, अफसोस करेगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पे मेरी शादी हो रही है, मैं खूब धूमधाम से कर रहा हूँ, खूब मस्ती मौज मस्ती में कर रहा हूँ, लेकिन इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ, नबी को नाराज कर रहा हूँ। जिस तरह हमारे पड़ोसी अड़ोस पड़ोस नाराज हो जाए, किस तरह राजी करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, ये बेहतर है, अच्छा है, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना है नबी को नाराज कर रहा है, इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐसा भी तरीका पूरा हो रहा है, अल्लाह भी तो नहीं हो रहा है, किरदारी तो नहीं हो रहा है हमसे। ए इंसानों अल्लाह से डरो, अपने परवरदिगार से डरो। ये खुशी का दिन है, ये खुशी हो सकता है तो किसी और सोच में पड़ जाओ, और अल्लाह जो अल्लाह राजी है उसको रुका दो, वो नाराज कर दो, नबी को नाराज कर दो, और इस खुशी के अंदर बेहयाई हो जाए।